भाटी की बीजेपी की ओर बढ़ती नजदीकियां, जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में हलचल। भाटी की चाल से कांग्रेस पर दबाव, कांग्रेस में सरदर्द, बीजेपी को उम्मीद। भाटी का अगला पत्ता कौन सा होगा? राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज है। कांग्रेस के कद्दावर नेता भाटी इन दिनों बीजेपी से नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। ये नजदीकियां सिर्फ मंच और मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि विधानसभा के मौजूदा मॉनसून सत्र में भी उनके रुख ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर भाटी की इस बदलती चाल के पीछे क्या रीजन है और इसका असर राजस्थान की राजनीति पर आखिर कितना गहरा पड़ सकता है? आइए जानते हैं, आपको पूरी तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि की। भाटी पश्चिमी राजस्थान की राजनीति का बड़ा नाम माने जाते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर बेल्ट में उनकी पकड़ मजबूत है, खासकर जाट वोट बैंक और ग्रामीण समुदाय पर। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र में पार्टी की पकड़ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन हाल ही के महीनों में उनका झुकाव धीरे धीरे बीजेपी की ओर नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात है नजदीकियों की झलकियां। हाल ही में भाटी कई बार बीजेपी नेताओं के साथ सार्वजनिक मंच पर दिखे। कुछ कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी। बीजेपी नेताओं से उनकी बढ़ती मुलाकातों को सिर्फ शिष्टाचार कहना अब मुश्किल हो रहा है। बात आती है मानसून सत्र का कनेक्शन। जी हां, राजस्थान विधानसभा का मौजूदा मानसून सत्र पहले से ही विपक्ष और सरकार के बीच तल्खी से भरा रहा। इस दौरान भाटी का रुख कांग्रेस लाइन से अलग दिखा। कई मुद्दों पर वे पार्टी की सख्त रणनीति से अलग नजर आए। सदन में उनकी मौन या फिर नरम भूमिका को बीजेपी के प्रति झुकाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के मौके पर भी भाटी की सक्रियता उतनी नहीं दिखी जितनी उनसे उम्मीद की जाती थी। इसके बाद कांग्रेस पर असर। कांग्रेस पहले से ही गुटबाजी यानी कि ऑब्वियसली गहलोत और पायलट की मार झेल रहा है। भाटी की बढ़ती नजदीकियां पार्टी के लिए नया सिरदर्द है, क्योंकि अगर भाटी जैसी क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेता कमजोर पड़ते हैं या फिर पलड़ा बदलते हैं तो कांग्रेस का ग्रामीण और जाट वोट बैंक सीधे प्रभावित होगा। इसके बाद बात आती है बीजेपी को संभावित फायदे की। बीजेपी के लिए पश्चिमी राजस्थान हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। अगर भाटी जैसा नेता उनके साथ आता है तो स्थानीय वोट बैंक में सेंध लगाने में आसानी होगी। जैसलमेर बाड़मेर में संगठन की पकड़ मजबूत होगी। अगले चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या भाटी सिर्फ दबाव की राजनीति खेल रही हैं या फिर ये मुलाकातें भविष्य में पार्टी बदलने की भूमिका बना रही हैं? मॉनसून सत्र में उनकी चुप्पी या फिर अलग लाइन क्या आने वाले तूफान का एक बड़ा संकेत है? खुला समर्थन बीजेपी को। अगर भाटी औपचारिक रूप से बीजेपी से जुड़ते हैं तो पश्चिमी राजस्थान का पावर बैलेंस बदल जाएगा। कांग्रेस में रहते दबाव बनाना हो या फिर भाटी टिकट या फिर पद या फिर क्षेत्रीय महत्व को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी से नजदीकियां दिखा रहे हों। राजनीतिक मौन। भाटी शायद अभी राजनीतिक रूप से कुछ ना कुछ कहकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बातचीत की गुंजाइश खुली रखना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति में भाटी का बढ़ता कद और बीजेपी से नजदीकियां कहीं कहानी बुन चुकी है। मॉनसून सत्र में उनके अलग तेवर ने चर्चा को और गहरा कर रख दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि भाटी कब और कैसे इस राजनीतिक खेल में अपना अगला पत्ता खोलते हैं। आपका क्या कहना है, क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।